साथियों नमस्कार। साथियों आज हम जानेंगे कि यूपीएससी की परीक्षा के लिए एलिजिबल कौन से अभ्यर्थी होते हैं। तो साथियों जिन भी अभ्यर्थियों की एज 21 साल हो जाती है और वे ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो यूपीएससी परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथियों हम बात करेंगे ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट लें और 11th-12th में कौन से सब्जेक्ट लें। तो साथियों आफ्टर 10th हमें आर्ट्स स्ट्रीम यदि हम चुनते हैं तो हमारे सब्जेक्ट यूपीएससी के सिलेबस से सिमिलर हो जाते हैं। परंतु यदि आपने नहीं चुने हैं और आप 10th पास कर चुके हैं तो इसमें कोई बात नहीं है और आप यदि लगातार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि आप लगातार परिश्रम करेंगे और अभ्यास करेंगे तो आप सफलता अवश्य पा जाएंगे। यदि आपने 12th पास कर लिए और आप बीए कर रहे हैं अब तो आपको और सहायता मिलेगी इस परीक्षा में। लेकिन यदि आप बीए की जगह किसी अन्य स्नातक कर रहे हैं, कोई और ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो भी कोई बात नहीं है, आप उसको अच्छे से कीजिए और उसके बाद यूपीएससी की परीक्षा को बड़े ही मेहनत से और अपने पूरे कर्मठता के साथ करिए, जिससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। यदि आप बीए कर रहे हैं तो आप बीए में इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट चुनिए जो कि आपकी यूपीएससी की जर्नी में बहुत ही सहायक होंगे। यदि आप इन विषयों से स्कूल और स्नातक में यदि परिचित हो जाते हैं तो केवल एक फ़ायदा में ये हो जाता है कि इससे हमारी समझ और चयन की संभावना थोड़ी सी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें यदि आपने नहीं लिया है तो अब आप केवल प्रैक्टिस के माध्यम से अपनी सफलता के मार्ग को खोल सकते हैं। साथियों अब हमने एक नोट लिखा है, इसे आप विशेष गौर से देखिए। प्रश्न से परिचित होना ही उत्तर और अंक प्राप्ति में बड़ी विशेषता है। इसका अर्थ है कि जो प्रश्न दिया गया है यदि आप उस प्रश्न से परिचित हैं, यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया है तो आप उत्तर की प्राप्ति अपने पहला स्टेप कदम पार कर चुके हैं और आप अवश्य सफल हो जाएंगे। धन्यवाद।